हेलो एंड वेलकम साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का इस सेशन के अंदर हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे दोस्तों, जेनेटिक्स के बारे में हम लोग चीज़ों को देख रहे थे और जेनेटिक्स के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक अच्छे तरीके से देखेंगे। मैंने आपको बेसिक्स जो चीज़ है ना जेनेटिक्स की, वो मैंने आपको क्लियर करा दी थी। उसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा था, जो फर्स्ट जो हमारे पास रूल था उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया था। उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें थी उनको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि जो मेंडल के द्वारा जो रूल्स दिए गए हैं दोस्तों, देखो आप देखोगे ना, अब तो मेंडल के द्वारा जो हमारे पास हम लिख रहे हैं, हमारे पास एक्चुअल में चैप्टर जो चल रहा है ना, वो हमारे पास जेनेटिक्स है। क्या नाम है दोस्तों? जेनेटिक्स, जिसको कह सकते हैं हम लोग आनुवंशिकी। क्या नाम है उसका? आनुवंशिकी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको कहा जाएगा हमारे पास आनुवंशिकी के नाम से। तो जरा आप ध्यान से देखो, जेनेटिक्स की मैं बात कर रहा था दोस्तों, इसके हमारे पास आनुवंशिकी के, हमारे पास मेंडल के, हमारे पास कह सकते हैं मेंडल के, हमारे पास आनुवंशिकी के क्या होते हैं दोस्तों? नियम होते हैं। मेंडल के आनुवंशिकी के नियम, मेंडल के आनुवंशिकी के क्या होते हैं? हमारे पास नियम होते हैं। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकी के क्या होते हैं? मेरे पास नियम होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बात हम कर सकते हैं, तो इस चीज को लेकर के मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम दिए थे। टोटल कितने नियम थे भाई साहब? यहाँ पर तुम देखोगे कुल नियम हमारे पास थे ना, उनकी संख्या कितनी थी? हमारे पास कुल जो नियम थे उनकी जो संख्या आती वो हमारे पास कितनी थी? 3। कुल नियमों की हम बात करें तो कुल हमारे पास कितने आते हैं? हमारे पास 3 होते हैं। कितने होते हैं? मेरे पास 3 होते हैं। जब तुम इसकी बात करोगे तो कुल नियमों की संख्या मेरे पास कितनी होती है? 3। कितनी थी अपने पास? इसके नियमों की संख्या हमारे पास कितनी थी? 3 थी। अब जब तुम यहाँ से देखोगे मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों के अंतर्गत जब मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर 3 नियम होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था, पहला जो नियम होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास प्रभाविता का नियम। ये मैंने लिखवाया हुआ था आपको, ये पहला जो पॉइंट है हमारे पास प्रभाविता का क्या होता है दोस्तों? नियम होता है। दूसरे नियम की मैं बात कर सकता हूँ, तो जो मेरे पास है दोस्तों, एक है पृथक्करण का नियम। एक मेरे पास कौन सा होता है? पृथक्करण का क्या होता है? हमारे पास नियम होता है। एक पृथक्करण का हमारे पास क्या होता है दोस्तों? नियम होता है। एक आप ये जानते हो, ठीक है। एक पृथक्करण का क्या होगा? अपने पास नियम होगा। इसको हम समझ सकते हैं। दूसरे नियम की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों ये पृथक्करण का नियम है। एक है मेरे पास स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आप जरा सुनना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का हमारे पास क्या होता है? नियम होता है। अब तुम देखो भाई, इसमें जो जो चीजें दे रखी है, मैंने कहा था आपको, पहला जो है हमारे पास डोमिनेंट, हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ हमारे पास, यहां से हम लोग बात करेंगे तो यहां से देखा जाएगा चीजों को। प्रभाविता का जो नियम होता है इस तरीके से हमारे पास हम देख सकते हैं, हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंट, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंट करके ये हमारे पास होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ हमारे पास इसको बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से हम समझते हैं, सेग्रीगेशन के नाम से हम इसको जानेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर चीजों को लेकर के बात करेंगे तो यहाँ से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, यहाँ से मैं बात करूंगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, IEDEPEN डिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्समेंट, असोर्समेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्समेंट, यहां से बात करेंगे तो हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट। ये मैंने पहले नियम को आपको जब समझाया था तो मैंने आपको एक चीज क्लियर करके बताई थी कि जब भी अगर बात की जाए फर्स्ट लॉ की या डोमिनेंट वाले लॉ की बात करेंगे, तो दोस्तों पहला जो रूल है ना, वो आपको अच्छी तरीके से पता था कि जो प्रभाविता का नियम होता है, जो मेंडल ने पहला नियम दिया था ना, उसके बारे में तुम सुनो थोड़ा सा। पहले नियम को हमने कहा था दोस्तों, प्रभाविता के नियम को लेकर के बात करी थी। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं प्रभाविता का जो नियम होता है लॉ ऑफ डोमिनेंट में, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो प्रभाविता के नियम की बात करूंगा, तो मेरे पास एक जोड़ी जो लक्षण होते हैं वो हमारे पास उस तरीके से होते हैं, एक दूसरा जोड़ी जो लक्षण होता है हमारे पास वहां से आता है। तो एक हमारे पास प्रभावी के लिए बात करें, देखो ये जो हमारे पास है, एक लंबे पौधे हैं, आपसे कहा गया था ना, जैसे एक लंबे पौधे हैं और एक कौन से पौधे हैं दोस्तों? बौने पौधे। एक लंबे पौधे हैं हमारे पास, एक कौन से पौधे हमारे पास? बौने पौधे। इसमें तुम देखोगे लंबे पौधे और बौने पौधे वाला गेम है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या हो जाएगा हमारे पास? स्मॉल टी। जब तुम यहां से निकल के आओगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला गेम, तो यहां से हमारे पास दो चीजें आती हैं। यहां से जब हम चीजों को देख सकते हैं तो यहाँ पर दो चीजें निकल करके आती हैं। तो यहां से जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमारे पास जो संतति मिलती है हमको, सब कैसी मिलती है? ऐसी। ये F1 पीढ़ी का जनरेशन होता है। और यहां से मुझे बताओ कि यहां से हमारे पास एक चीज कही गई थी कि एक जोड़ी लक्षण हमारे पास पिता से आते हैं, एक जोड़ी हमारे पास कहां से आते हैं? माता से। एक जोड़ी लक्षण संतति के अंदर पहली पीढ़ी में अलग अलग जनकों से आते हैं, लेकिन एक बार में एक ही लक्षण हमको दिखाई देता है। ये रूल कहा गया था। इस रूल ने यही कहा था कि एक हमारे पास दो जोड़ी लक्षण वो अलग अलग जनकों से आ रहे हैं, एक पीढ़ी में एक लक्षण हमारे पास एक अलग से आ रहा है, एक अलग से आ रहा है, लेकिन एक बार में क्या दिखाई दे रहा है? एक ही दिखाई दे रहा है। तो हमने वही कहा, यहाँ पर मैं कैपिटल टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैपिटल टी हमारे पास कैसा होता है दोस्तों? प्रभावी होता है।
कैपिटल टी कैसा होता है? प्रभावी, और ये हमारे पास कैसा होता है? अप्रभावी। और ये बात मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर करी थी यहाँ पर। जो कैपिटल टी होता है वो हमारे पास किस लक्षणों को शो करता है दोस्तों? लंबे पौधों को। ये जो कैपिटल टी होता है वो किसको शो करता है? लंबे पौधों को। स्मॉल टी जो होता है वो किसको शो करता है मेरे पास? बौने पौधों को। ये किसको शो करता है हमारे पास? मोनो पौधों को। एक मेरे पास कैपिटल टी को शो कर रहा है, एक मेरे पास हमारे पास स्मॉल टी को शो कर रहा है। एक लंबे पौधे को शो कर रहा है, एक हमारे पास शो कर रहा है बौने पौधे को शो कर रहा है। तो इसमें यही चीज आ रही है, एक लंबे पौधे और एक हमारे पास क्या हो रहा है? बौने पौधे वाली कंडीशन आती है। अब यहाँ पर देखो, ये जो सारे के सारे प्लांट बने हैं ना, वो हमारे पास कैसे होते हैं? हमारे पास ये जो होते हैं हमारे पास अशुद्ध या असमयुग्मजी, या हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों विषम युग्मजी लंबे पौधे। सब कैसे होते हैं मेरे पास? विषम युग्मजी। हमारे पास कैसे पौधे होते हैं? लंबे पौधे होते हैं। विषम युग्मजी लंबे पौधों के अंतर्गत हमारे पास यहाँ से चीजों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे विषम युग्मजी लंबे पौधों को लेकर के यहाँ पर बात की जाएगी। अब एक जो भाग है जो हमारे पास आ रहा है, इसके अंतर्गत देख सकते हैं दोस्तों, इसके कुछ अपवाद है। मेंडल ने कह दिया भाई ये हो रहा है, लेकिन मेंडल ने जो कहा था वो हुआ नहीं, उसमें चीजों को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखो कुछ अपवाद आते हैं, और उस अपवादों की मैं बात करता हूँ। तो उस अपवादों के अंतर्गत जब बात की जाती है, तो एक्सेप्शन की मैं बात करूंगा। तो एक्सेप्शन के अंदर देखो क्या क्या चीजें होती है। एक्सेप्शंस में हम लोग सबसे पहले बात कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो अपवाद है हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं। एक तो प्रभाविता होती है हमारे पास, तो प्रभाविता को तो हम जानते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि ये चीज हमारे पास प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण पर अपना पूरा दबाव बनाए हुए। एक होता है दोस्तों सह प्रभाविता। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है हमारे पास, जो अपवाद है वो दोस्तों सह प्रभाविता है। सह प्रभाविता में देखो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको बोल सकते हैं को डोमिनेंस। को डोमिनेंस से पहले तुम लेना एक हमारे पास जो फर्स्ट अपवाद है ना, उसको ये लिखो। हमारे पास होता है दोस्तों अपूर्ण प्रभाविता। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अपूर्ण प्रभाविता के नाम से हम जान सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता को बोल सकते हैं दोस्तों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको देखोगे तुम लोग तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सा होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, राइट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। और जब तुम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करोगे तो यहाँ पर दो चीजें निकल करके आई कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के अलावा यहाँ पर हम बात कर सकते हैं प्रभावी एवं अप्रभावी। हमारे पास प्रभावी एवं हमारे पास अप्रभावी लक्षण के अलावा, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण के अलावा, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण के अलावा, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण के अलावा हमारे पास कुछ के अलावा कुछ के अलावा इसमें इसमें मध्यवर्ती इसमें मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण के अलावा इसमें मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट जो लक्षण है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के अलावा, इसमें हमारे को इंटरमीडिएट वाले लक्षण हमको दिखाई देते हैं। अब देखो इस प्रभाविता की खोज की बात करोगे ना, इसकी जो खोज करने वाले साइंटिस्ट थे ना दोस्तों, उसका नाम क्या था? उनका नाम था मेरे पास कॉल कॉरेंस। क्या नाम था उनका? कॉल कॉरेंस, जिन्होंने इसकी खोज करी थी। तो इसको तुम देखोगे ना, तो इसको कॉल कॉरेंस ने इसको खोजा था। किसने खोजा था इसको? कॉल कॉरेंस ने इसको खोजा था। जब बात अगर करता हूं तो कॉल कॉरेंस ने इसको डिस्कवर किया था। इस तरीके से कॉल कॉरेंस ने इसको खोजा था। इसके लिए प्रायोगिक जो पौधा है, हम लोग अगर इसकी बात करते हैं, प्रायोगिक जो प्लांट है हमारे पास, प्रायोगिक जो पौधा होता है ना, इसको हम लोग देख सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट होता है, तो प्रायोगिक जो पौधा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रायोगिक जो पौधा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो दोस्तों हमारे पास मेराबिलिस जलापा है। ठीक है, मेराबिलिस हमारे पास जलापा है, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। एक है हमारे पास 4 ओ क्लॉक प्लांट, इसकी मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओ क्लॉक प्लांट। इसी को दोस्तों हम गुल ए बास भी कहते हैं। इसे गुल ए हमारे पास एक नाम से और भी जानते हैं, गुल ए बास। इसको हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर गुल ए बास करके भी हम लोग यहाँ पर बांधते हैं। ठीक है, गुल ए बास करके भी हम लोग चीजों को देख सकते हैं। आगे देखोगे हमारे पास एक है दोस्तों हमारे पास प्रायोगिक पुष्प। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा तो एक हमारे पास प्रायोगिक जो पुष्प है वो भी यहाँ पर आएगा। प्रायोगिक पुष्प देखो इसमें हम लोग बात करें, इसलिए यहाँ पर मैं चीजों को देखूं तो एक श्वान पुष्प है, जिसको दोस्तों डॉग फ्लावर कहते हैं। अपन लोग क्या बोलते हैं इसको? डॉग फ्लावर करके जानते हैं। तो एक डॉग फ्लावर हमारे पास होता है। ठीक है, एक हमारे पास है दोस्तों स्नैप ड्रैगन। ठीक है, इसको हम लोग मान सकते हैं स्नैप ड्रैगन है। ठीक है, स्नैप ड्रैगन। ठीक है, स्नैपड्रैगन है, डॉग फ्लावर है, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास? श्वानपुष्प वाली कंडीशन आ जाएगी। इसको समझ सकते हैं। तो मेरा वेलिस एक जलापा वाला केस हो चुका है, या हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं तो ये वाली केस हमारे पास निकल करके आ गया।
ठीक है, मिराबलिस जलापा या हमारे पास 4 ओ क्लॉक बंट वाली जो कंडीशन है वो यहाँ देख करके हम लोग समझ लेंगे। अब आपको देखना, देखो इस फ्लावर की 2 डायग्राम, एक व्हाइट वाला हम लोगों ने लिया और एक हमने रेड कलर वाला लिया। तो व्हाइट वाला और रेड कलर वाले दोनों चीज़ों को हमने, एक रेड वाला, एक व्हाइट वाला, हमने यहाँ पर 2 लक्षण यहाँ से लिए। जब यहाँ पे 2 लक्षणों की मैं बात करता हूँ, तो देखो यहाँ हमारे पास पुष्प के 2 रत्न ले लिए, पुष्प के हमारे पास 2 रंग। यहाँ पर बात करूँगा पुष्प के कितने रंग आ गए, हमारे पास 2 रंग आ गए। पुष्प के 2 रंगों की मैं बात करता हूँ तो हमारे पास 2 चीज़ें निकल कर आती है, पुष्प के 2 रंग। पुष्प के 2 रंगों में हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन बनती है, तो वो ये है हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो ये हमारे पास इसमें देखोगे तुम लोग, एक कौन-सा रंग होता है हमारे पास, लाल रंग होता है और एक कौन-सा रंग होता है मेरे पास, सफ़ेद रंग होता है। एक लाल रंग होगा हमारे पास, एक सफेद होगा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, ये हमारे पास होता है। जब पहली पीढ़ी में इनका क्रॉस कराते तो दोस्तों कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये हमारे पास F1 पीढ़ी होती है। तो देखो अगर यहाँ पर अगर तुम देखो तो सवाल क्या बनता है मेंडल के अकॉर्डिंग, देखो मेंडल ये कह रहा था, यार तुम जो कह रहे हो ना बात सही है, एक प्रभावी है एक आर, तो मेंडल ये कह रहा था कि भाई बनना तो चाहिए हमारे पास समीमुची लाल, लेकिन यहाँ पर गेम कुछ उल्टा बन गया। और तुम जब गेम की बात करोगे तो गेम हमको कुछ उल्टा ही नजर आया यहाँ पे। तो तुम देखो इसमें क्या गेम नजर आया, इसमें चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो गई। पुनेट वर्ग ने ये चीज हमको बताई हुई है। इसमें हमारे पास एक चीज को हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर 2 तरह के जो गैमेट्स है ना उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होने लगा। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के गैमेट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होने लगा इस तरीके से। एक हमारे पास ये बन गया इस तरीके का, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास ये बन गया, हमारे पास ये बन के आ गया और हमने बना लिया ये वाला। अब देखो अगली पीढ़ी में तुम जाओगे, तो अगली पीढ़ी में जाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को यहाँ पर फ़ॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए कैपिटल आर और ये क्या हो जाएगा दोस्तों स्मॉल आर, एक कैपिटल आर और हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों स्मॉल आर। एक कैपिटल आर आ जाएगा, एक स्मॉल आर आ जाएगा। जब इनका तुम क्रॉस कराओगे, यहाँ से लेकर के यहाँ से मैं क्रॉस कराऊँगा दोस्तों, कैपिटल आर हो जाएगा और कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर और क्या हो जाएगा स्मॉल आर। यहाँ से कैपिटल आर और क्या हो जाएगा स्मॉल आर, और इसको मैं लगाऊँगा तो स्मॉल आर और क्या हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, देखो आर कौन सा रंग होता है हमारे पास, लाल रंग होता है। इसमें देखोगे दोस्तों ये कैपिटल आर और ये हमारे पास ये रंग होता है ना, ये कौन सा होता है हमारे पास, गुलाबी रंग होता है। कौन सा रंग होता है हमारे पास, गुलाबी रंग। ये भी रंग कैसा होता है हमारे पास, गुलाबी रंग होता है। ठीक है, ये भी रंग कैसा होता है मेरे पास, गुलाबी रंग होता है। ठीक है, गुलाबी रंग होता है। और इसकी मैं बात करूंगा तो गुलाबी रंग में अगर मैं यहाँ पर चीजों को देख रहा हूँ, ये भी कैसा रंग होता है मेरे पास, ये रंग जो होगा ये हमारे पास कैसा होता है, सफेद। तो देखो आप बताओ इसमें मेंडल के अकॉर्डिंग दिखना कैसा चाहिए था, लाल दिखना चाहिए था, लाल नहीं दिखा, लेकिन कैसा दिखा हमारे पास, गुलाबी दिखा। तो ये एक समस्या का कारण बन गया। तो जब यहाँ पर देखा गया दोस्तों, तो देखने के आधार पर इसका जीनोटाइप देखा गया, इसके आप निकालोगे जीनोटाइप, और इसका हमारे पास जीनोटाइप क्या आता है दोस्तों, हमारे पास देखने के आधार पर हमारा जीनोटाइप देखते हैं। तो इनका ना जीनोटाइप और फिनोटाइपिक 1-2-1, ठीक है, और एक हमारे पास फिनोटाइप। अगर मैं बात कर सकता हूँ इसका फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप हमारे पास क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो 1 और 2 और 1, ठीक है, हमारे पास हम कह सकते हैं यहाँ से चीजों को निकाल सकते हैं कि मेरे पास लाल रंग है। इसमें मैं बात कर दूंगा, यहाँ पर मेरे पास क्या लाल रंग है, और लाल रंग के बाद में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लाल रंग है। दूसरा मेरे पास कैसा रंग है दोस्तों, गुलाबी। लाल और गुलाबी और मेरे पास कौन सा हो जाएगा, सफेद। लाल गुलाबी और क्या हो जाएगा, सफेद। ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। ठीक है, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, और स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या कितनी मेरे पास, 1। ठीक है, यह हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास पूरा सेगमेंट हो चुका है, ये वाला भाग। ये हमने देख लिया, तो ये पूरा भाग यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। 1-1 जो रेशो है वो हमको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, 1-1 वाला रेशो वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो पूरी जो चीजें हो रही है, जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि 1-1 वाला जो रेशो है वो यहाँ से मिलेगा, और पूरा जो सेगमेंट है ये रहेगा। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात है, कई बार पेपर में ये आ गया है कि ऐसी कौन सी प्रभावित है या ऐसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जब भी हमसे छोटा सवाल पूछे या वन लाइनर सवाल पूछे या बड़ा सवाल पूछता है, तो हम उसमें देख सकते हैं कि जब भी बात अगर की जाती है कि जिसका जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है, समान होता है, तो उसको लेकर के हम बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर तुम देखोगे तो उसमें दोस्तों हमारे पास अपूर्ण प्रभावित है, उसमें ऐसा केस हमको देखने को मिलता है।